जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 5 का क्लास है हिंदी व्याकरण में। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का क्लास आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो है क्लास 10th, आप अगर 11th में हैं, ठीक है, अगर 11th में हैं तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, अगर 12th में हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी व्याकरण में डे 5 है आज हमारा, और आज का क्लास है किस चीज़ का टॉपिक है, उस टॉपिक पर जो है बात करेंगे। टॉपिक है आज का विशेषण। क्या है बाबू? तो आज का टॉपिक है विशेषण, ठीक है, विशेषण। और विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एडजेक्टिव बोलते हैं, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? विशेषण है, ठीक है। इसका जो है सबसे पहले परिभाषा समझेंगे, फिर इसका उदाहरण पढ़ेंगे, इसके भेद पर जो है बात करेंगे, इसके कितने भेद होते हैं, और सारा भेद का फिर जो है हम लोग परिभाषा और इसका उदाहरण के साथ जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जो है शुरू से लेके लास्ट तक जो है बने रहिए, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक को पढ़ना। तो टॉपिक है आज का डे 5 है ना, और ये विशेषण है टॉपिक हमारा, ठीक है। टॉपिक क्या है आज का? तो विशेषण है बाबू। क्या है? विशेषण। तो विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। समझ में आ गया? ये इसका जो है सबसे पहले परिभाषा होगा, किसको कहते हैं, है ना। ये विशेषण जो है किसको कहते हैं? विशेषण का मतलब हो गया किसी के बारे में जो है विशेषता बताना। अब विशेषता क्या होता है? विशेषता बहुत सारा है। तो विशेषता में आता है क्या? आकार आता है, ठीक है, लंबाई आता है, चौड़ाई आता है, ऊंचाई आता है, मोटाई आता है, उसके बाद सुंदरता आता है, अच्छाई आता है, बुराई भी आता है, ठीक है। तो बहुत सारा आता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण और धर्म आदि को बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसका हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? जो किसी संज्ञा की विशेषता, तो विशेषता में क्या सब होगा? गुण, कोमा, धर्म आदि बताए, कोमा, उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? यानी जो किसी संज्ञा की विशेषता का मतलब हो गया क्या? तो गुण और धर्म हो गया, है ना। बताए कोमा उसे विशेषण कहते हैं। अब इसका जैसे देखिए, जैसे क्या होता है? जैसे काला घोड़ा, ठीक है, काली गाय, काली गाय, ठीक है। उसके बाद है
अंधेरी रात, अंधेरी रात। और भी है उदाहरण, उजली कमीज, उजली कमीज। उसके बाद है यहाँ पे मोटा आदमी, मोटा आदमी। उसके बाद है कमजोर लड़का, ठीक है, कमजोर लड़का, कमजोर लड़का आदि। समझ में आ गया? ये है इसका क्या विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है कि जो संज्ञा जिस किसी संज्ञा का जो है विशेषता मतलब गुण धर्म, ठीक है। तो गुण धर्म में जो है क्या आता है, तो देखिए इसका गुण क्या, वैसे गाय है तो गाय कैसा है, किस रंग का है, तो काला रंग का है। रात होता है तो रात कैसा है, तो अंधेरा रात है, ठीक है, अंधेरी रात। कमीज है तो क्या कैसा कैसा कमीज है, तो वो उजला कमीज है, उजली कमीज है। आदमी है तो कैसा है, तो मोटा है आदमी, ठीक है। उसके बाद लड़का है तो लड़का कैसा है, कमजोर लड़का है। ये जो काली, अंधेरी, उजली, मोटा, कमजोर, ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, यही हमारा क्या है, विशेषण है, ठीक है। यानी जिस वस्तु के बारे में यानी उसका गुण को बताए वही हमारा क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। अब इसका भेद देखिए, विशेषण का जो है भेद क्या होता है उस पर जो है बात करेंगे। विशेषण, विशेषण के भेद, ठीक है, विशेषण के भेद। तो विशेषण के जो है कितने भेद होते हैं, तो विशेषण का जो है भेद होता है कितना, तो 4 होता है। अब देखिए इसका नाम, ठीक है, चारों का नाम देखिए, 2 3 4। तो पहला जो आता है नंबर में गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण। तीसरा आता है संख्या, संख्या वाचक विशेषण। और तीसरा आता है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का जो है विशेषण है, चारों का नाम देखें। तो पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण, कौन सा है, गुणवाचक। दूसरा है परिमाणवाचक, और तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो पहला जो है गुणवाचक विशेषण, तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो है पूरा जो है पहले परिभाषा, फिर जैसे उदाहरण जो है सारा जो है इसका देख लेंगे यहाँ, ठीक है ना। ये हो गया इसका। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, है ना। पहला नंबर में क्या है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। डिफिनेशन होता है जिससे किसी संज्ञा के गुण रंग आकार
अवस्था, अवस्था, ठीक है, आदि। इससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराए या बोध हो कोमा उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर इसके बाद जैसे हो जाएगा इसका, देखिए इसका जो है सबका अलग अलग बताना होगा। जैसे कि गुण है, पहले गुण है तो गुण में आ जाएगा, ठीक है, पहले ले लेते हैं गुण, उसके बाद है रंग, फिर है आकार, फिर है अवस्था। समझ में आ गया? अब सब पे लिखना है, ठीक है ना। जैसे गुण में लिखना है, गुण में कोई एक सेंटेंस लेकर के जो है बताना है, वह एक अच्छा आदमी है, वह एक अच्छा आदमी है। समझ में आ गया? अब रंग की बात करें तो रंग में आ जाएगा काली टोपी लाल रुमाल, काली टोपी लाल रुमाल। समझ में आ गया? अब आकार में देखिए, आकार में आएगा उसका चेहरा गोल है, उसका चेहरा गोल है। और अवस्था में ले लेते हैं उसका भूखे पेट भजन नहीं होता है, ठीक है, भूखे पेट भजन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है उस चीज को देखिए, यहाँ पे कि कहता है कि विशेषण जो होता है, कहता है गुणवाचक विशेषण जो होता है जिससे किसी संज्ञा का जो है गुण, रंग, आकार, अवस्था, चार चीज है का बोध हो कोमा उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण में जो 4-5 तो जो गुण लिए हैं वो 4-5 गुण के बारे में जो है यहाँ पे नाम आया है। तो पहला क्या था? तो गुण था, दूसरा क्या है? रंग है, तीसरा क्या है? आकार है, चौथा क्या है? अवस्था है। अब गुणवाचक में क्या है? तो गुणवाचक में कहता है कि वह एक अच्छा आदमी है, वह एक आदमी है लेकिन कैसा है? तो अच्छा है। तो यही इसका क्या हो गया? गुण हो गया। समझ में आ गया? अब है रंग। रंग में कहता है काली टोपी लाल रुमाल, टोपी है लेकिन कैसा है? तो काला है। समझ में आ गया? रुमाल है तो कैसा है? तो लाल है। फिर कहता है आकार में उसका चेहरा गोल है, चेहरा है लेकिन कैसा है? तो गोल है, यही हो गया इसका आकार। अवस्था में कहता है भूखे पेट भजन ना होए, ठीक है, तो भूखे पेट जो है भजन ना होए, तो अवस्था कैसा है? पेट जो है उसका भजन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? वो भूखा पेट है इसीलिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका अवस्था। क्लियर है? अब ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण का जो है, गुणवाचक विशेषण का सारा जो है डेफिनेशन और उदाहरण। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या आता है। दूसरा नंबर में जो इसका थी है ना, दूसरा नंबर में क्या नाम है इसका? तो परिमाणवाचक,
परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण वाचक विशेषण है। कहता है जिससे किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध हो। ठीक है, नाप या तोल का बोध हो, कोमा उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। और फिर इसका जैसे हो जाएगा, जैसे देखिए क्या कहता है इसमें कि जिससे किसी वस्तु का जो है नाप या तोल का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया। तो इसका जैसे हो जाएगा, थोड़ा दूध दो, जैसे में थोड़ा दूध दो। ठीक है, अब दूसरा है पूरा आनंद आ गया, पूरा आनंदे आ गया। उसके बाद और घी लाओ, और घी लाओ। सब धन 22 से पसेरी, सब धन 22 से पसेरी। कुछ रुपये दो, कुछ रुपये दो। अब ये जो इसमें विशेषण का जैसे आया है, इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ कहता है, क्या कहता है, इस पॉइंट को पकड़िए। कहता है परिमाणवाचक विशेषण में जिससे किसी वस्तु का जो है नाप मतलब क्या होता है, नापना होता है। तौल मतलब क्या होता है, उसको तौलना होता है। नाप तौले का बोध हो, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नापना तौलना मतलब कोई लीटर से नाप के देता है, कोई बटखरा तराजू में नाप करके देता है ना, कोई मीटर सेंटीमीटर में नाप करके देता है, कोई लीटर में नाप कर देता है। उसी तरह से तो इसका जैसे में लिया है, थोड़ा दूध दो। दूध तो देगा, लेकिन कितना दे रहा है, तो थोड़ा सा दे रहा है। पूरा आनंद आ गया, आनंद तो आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, तो पूरा आ रहा है। और घी लाओ, मांग रहा है, लेकिन कितना, तो और मांग रहा है। सब धन जो है 22 पसेरी है, सब धन क्या है, 22 पसेरी। कुछ रुपये दो, मांग रहा है, लेकिन कितना मांग रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ रुपया मांग रहा है। समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका क्या, विशेषण हो गया, विशेषता हो गया। समझ में आ गया। तो परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण से संबंधित सारा जो है विशेषता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है इसमें संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो यहां तीसरा लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो क्या है,
ठीक है, संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, कोमा उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जैसे में इसका हो जाएगा, जैसे क्या कहता है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है संख्या का बोध हो, कोमा उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका जैसे हो जाएगा 4 रुपया 2, 4 रुपया 2, 4 रुपया 2। तो ये हमारा क्या हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, कह रहा है ना कि संख्या का बोध होना चाहिए। तो संख्या कितना बोध हो रहा है, तो 4 रुपया मांग रहा है, तो 4 का बोध हो रहा है, समझ में आ गया। तो अब दूसरा देखिए, इसमें महीने के 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं महीने के, तो महीने के 30 दिन होते हैं, समझ में आ गया। महीने के कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो यहाँ जो 30 है ये क्या है, संख्या का बोध कराता है, यही है हमारा क्या, संख्यावाचक विशेषण, समझ में आ गया। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो जल्दी से क्लियर करिए इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को जल्दी से क्लियर करिए, क्योंकि फिर आगे जाएंगे। और सर्वनाम में जो है लास्ट है इसका, है ना, 3 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं, चौथा है आखिरी वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण चौथा, सार्वनामिक विशेषण, समझ में आ गया। सार्वनामिक विशेषण जो है किसको कहते हैं, ठीक है, जिससे किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे लिखते हैं, किसी संज्ञा, इसका डिफिनेशन हम लोग इस तरह से देते हैं, किसी संज्ञा, ठीक है, किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, समझ में आ गया। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका जैसे हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ इसमें क्या कह रहा है कि सर्वनाम आना चाहिए, ठीक है, जो भी होगा उसमें विशेषण होगा, जो भी विशेषण होगा उसमें जो है पहला वाला जो शब्द होगा जो संज्ञा के साथ में आता है
वो हमारा होना चाहिए सर्वनाम। ठीक है, जब सर्वनाम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनामी के विशेषण कहलाएगा। तो जैसे में हो जाएगा, कौन विद्यार्थी अच्छा है, कौन विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी, विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी अच्छा है। यहाँ पे संज्ञा के साथ में जो है क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है, यानी सर्वनाम आ रहा है। यही हो गया हमारा क्या, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, कोई पुस्तक ले लो, कोई भी पुस्तक ले लो, है ना, कोई पुस्तकें ले लो। ठीक है। तीसरा देखिए, यह जो है पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तकें अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है। और लास्ट में वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, नहीं आया। तो इसमें जितना भी है सारा संज्ञा के साथ में, यानी पहले ही आ गया है क्या, सर्वनाम आ गया है। और जो पहले वाला आता है सर्वनाम, वही हमारा क्या होता है, सर्वनामी के विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सॉरी, विशेषण का जो है 4 भेद था। चारों भेद का जो है परिभाषा और उदाहरण जो है यहाँ पे हम लोग समझ गए। तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। थोड़ा सा जो है आप लोग इसमें देख लीजिए कि आपको जो है हैशटैग जो है 1 डे 2 3 4 ये सारा वीडियो आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, प्ले लिस्ट का जो फर्स्ट वाला डब्बा है उसी में आपको मिल जाएगा अभी। ठीक है ना, तो जाइए उसको देखिए। सारा वीडियो जो है फर्स्ट डे में जो टॉपिक था वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आज का था ये हमारा 5। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर हमारा है यहाँ पे 6204252570। ठीक है, इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, ओनली फॉर व्हाट्सअप। ठीक है ना, व्हाट्सअप में आप जो है हाय लिखिए। अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो 10th लिख करके जो है आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, यानी उधर से भेज दीजिए, आपको 10th का ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। अगर आप 11th में हैं तो 11th वाला में भी जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि दोनों एक से जुड़ा हुआ है। और 12th वाला भी है तो वो 12th वाला को भी साथ में ही जोड़ देंगे, 10th 11th 12th ग्रुप में। तो ये नंबर पे जो है आप लोग हाई लिख करके भेजिए, और उसमें जो है कौन सा जो है क्लास में है वो आप लिख करके कर दीजिए, आपको ग्रुप जो है मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा क्लास जो है आपको फ्री मिलेगा, एक भी क्लास जो है पेड प्रमोशन से नहीं। टोटल क्लास जो है जितना भी कोर्स अभी चलाएंगे सारा जो है फ्री होगा, और इसका लाभ जो है जल्द से जल्द जो है आप लोग उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, ये विशेषण हमारा क्लियर हो गया। अच्छे से इसको अच्छे से देखिए, मेंशन करिए। ठीक है, बढ़िया से इसको जो है रिवाइजिंग कर लीजिए। तो ठीक है, लेते हैं आज के लिए विदा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ठीक है, बुलंद रहिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।